दो मूवीज रिसेंटली थिएटर्स में रिलीज होती हैं और हल्ला कर जाता है। इंटरनेट डिवाइड हो जाता है, कोई मास्टरपीस बता रहा है तो कोई कह रहा है कि उतनी भी खास नहीं है। कंफ्यूजन और बढ़ती है जब ये भी खबरें आने लगती हैं कि इन मूवीज के पेड रिव्यूज चल रहे हैं। तो सच क्या है? आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज थी कि इनको थिएटर में अपना टाइम और पैसा देकर देखूं या नहीं। फिर मैंने दोनों ही देख ली, तो इस वीडियो में उन दोनों मूवीज के बारे में बात करेंगे सो दैट आपका डिसीजन थोड़ा इजी हो जाए। एक ऐसी रियल वॉर स्टोरी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जहां पर बर्फीले तूफान में एक तरफ इंडियन आर्मी के 120 अहिर बहादुर थे और दूसरी तरफ 3000 चाइनीज सोल्जर्स। मैं बात कर रही हूँ बैटल ऑफ रिजांगला 1962 की, जिसपे बेस मूवी है 120 बहादुर, स्टारिंग फरहान अख्तर, राशि खन्ना एंड विवान भटेना इन द लीड रोल्स। 2 घंटे 17 मिनट का रन टाइम है और स्टार्टिंग में एक रेगुलर वॉर फिल्म की तरह लगती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ स्लो है, स्टोरी बिल्डअप होती है, कैरेक्टर से इंट्रो होता है और उस टाइम पर जो इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो हमें एक सोल्जर के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट हाफ में आज सच कोई सीन पर्टिकुलरली स्टैंड आउट तो नहीं करता, इंस्टेड आपको काफी सारे क्लीशेज देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सोल्जर्स का चिट्ठी लिखने वाला सीन या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को एक फोटो के थ्रू याद करने वाला सीन। लार्जली ऐसे ही सीन्स देखने के लिए मिलते हैं जो इस टाइप की और मूवीज में आप पहले ही देख चुके हो। बट जब इंटरवल आता है और जो इसका सेकंड हाफ है वो इतना टेरिफिक है, इतना शानदार है कि सिर्फ उसकी वजह से मैं इसको बेस्ट वॉर फिल्म ऑफ बॉलीवुड भी कह सकती हूँ। दो लार्जली बैटल सीन्स हैं, बहुत सारा एक्शन है, लेकिन जो विजुअल्स है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरह से वो एक्शन कोरियोग्राफ किया गया है और जिस तरह से उन बैटल्स की स्टेजिंग की गई है, एकदम ही एक्सेप्शनल। इतने सारे वन टेक शॉट्स हैं, इतने सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट के सीन्स हैं जो एकदम ही रियलिस्टिक लगते हैं और जो इसका थिएटर एक्सपीरियंस है वो इस फिल्म के स्केल को फुली जस्टिफाई करता है, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख को कैप्चर किया गया है, इतना सिनेमैटिक पोर्ट्रेयल जो लिटरली आंखों को सुकून दे रहा था, और जो क्लोज अप शॉट्स थे ना सोल्जर्स के, वो तो मेरे दिमाग में छप गए। और जो विजुअल्स थे उनके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी सिंक में था। दो जो गाने थे वो मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़े और हार्ड हिटिंग हो सकते थे। एक जो एंड का सॉन्ग है श्रेया घोषाल का, वो काफी अच्छा है, और एक बीच में सॉन्ग आता है निकले थे जब हम घर से, जो उसके लिरिक्स है ना वो लिटरली आपको इमोशनल कर देंगे। और जहाँ ये फिल्म के पॉजिटिव्स हैं, वही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो इस फिल्म को परफेक्शन तक पहुंचने ही नहीं देते। सबसे पहला तो फरहान अख्तर की कास्टिंग। भाई जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है ना, मेजर शैतान सिंह भाटी का, एक फिक्शनल कैरेक्टर तो नहीं है, एक रियल बंदा था वो, जिसने हिम्मत नहीं हारी, जिन्होंने इतना करेज दिखाया कि 3000 चाइनीज सोल्जर्स के सामने ऊपर से ऑर्डर्स मिलने के बाद भी घुटने नहीं टेके, इंस्टेड अपने 120 सोल्जर्स को मोटिवेट किया लड़ने के लिए। तो जब भी कोई ऐसी वॉर बेस्ड मूवी आती है, वो एक बिलीवेबल सोल्जर की इमेज माइंड में रहती है कि जब ये कैरेक्टर ऑन स्क्रीन एक पावरफुल डायलॉग डिलीवर करेगा तो वो आवाज और रॉब हम भी फील कर सकेंगे। वो जब अपनी बटालियन को मोटिवेट करेगा तो वो जोश हमें एज एन ऑडियंस भी फील होगा। पर इसमें ना तो फरहान अख्तर की डायलॉग डिलीवरी, ना उनका एक्सेंट, ना उनके मैनरिज्म्स एक ऐसे सोल्जर से मैच हो रहे थे, और ना ही स्क्रीन पर वो अपने एक्सप्रेशंस में वो इंटेंसिटी ला पा रहे थे कि मैं ये बिलीव कर सकूं कि वो मेजर शैतान सिंह भाटी हैं। दो आई पर्सनली एडमायर फरहान अख्तर एज एन आर्टिस्ट, बट यहाँ पर ही वाज अ टोटल मिसकास्ट, और उसका और बेड़ा गर्क किया इस फिल्म के डायलॉग्स ने। ऐसी फिल्म में जो डायलॉग्स इंपैक्टफुल होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, कि जनता को वो सोल्जर्स के इमोशंस फील हो, वो डायलॉग्स याद रह जाएं, यहाँ पर वो चीज मिसिंग थी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी विवान भटेना है इस फिल्म में, वो भी एक सपोर्टिंग रोल में, और मुझे उनका परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू फरहान अख्तर ज्यादा पसंद आया। उनके साथ साथ राशि खन्ना भी हैं, जिनका रोल छोटा बट परफॉर्मेंस डिसेंट है। सो ओवरऑल व्हाइल नॉट परफेक्ट बट स्टिल एक वर्दी वॉच है थिएटर में, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स टेक्निकल ब्रिलियंस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको ओटीटी पर नहीं मिलेगा और फिर आप रिग्रेट करोगे, जैसे अभी जिन लोगों ने होम बाउंड देखी है वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने वो फिल्म थिएटर में क्यों नहीं देखी। अगर आपने भी नहीं देखी है तो ये वीडियो देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप इस टाइप की मूवीज मिस ना कर सको। और एक और जो मेजर इशू मुझे फील हुआ वो था फिल्म का इमोशनल कनेक्ट, जो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि होना चाहिए था। डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरे साथ जो भी लोग देख रहे थे वो सब फिल्म के एंड तक इमोशनल हो गए थे, पर वो एक इमोशनल कोर और ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड किया जा सकता था, जिससे आंसू बहने रुकते ही ना। और हाँ, एक स्ट्रॉन्ग रीजन और है जिसकी वजह से मैं आपको ये मूवी थिएटर के लिए रिकमेंड करूंगी, क्योंकि आजकल आपने देखा ही होगा कि पिक्चर बाद में खत्म होती है पर ऑडियंस थिएटर से भागने की पहले सोचती है, पर इस फिल्म में ऑडियंस एंड क्रेडिट्स तक रुकी थी, क्योंकि एंड क्रेडिट्स में हर उस सोल्जर की डिटेल स्क्रीन पर आई थी और वो बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट था। बाकी सिंस वॉर फिल्म है तो काफी खून खराबा है, और वैसे तो ऐसा कहते हैं कि खून खराबे से बच्चों को दूर रखना चाहिए, बट आई थिंक ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमारे देश के हर बच्चे को पता होनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग ही आप अपनी फैमिली के साथ देखने जाना। अब नेक्स्ट जो मूवी है, सबसे पहले तो वो एक मलयालम मूवी, दूसरी मिस्ट्री थ्रिलर एंड तीसरी फ्रॉम द मेकर्स ऑफ किष्किंधा कांडम। आपने वो मूवी नहीं देखी क्या? रिव्यू देखो और फिर जरूर देखो। तो वही डायरेक्टर एंड वही राइटर, नेचुरली एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थी एंड थैंकफुली मुझे एक शो मिल भी गया
विद सबटाइटल्स। तो पिक्चर का नाम है इको एंड आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। और ये इस एनिमे ट्रिलॉजी जिसमें किष्किंधा कांडम, केरला क्राइम फाइल सीजन 2 एंड अब इको थर्ड इंस्टॉलमेंट है। और इसके लिए ना ये तक भी कहा जा रहा था कि ये किष्किंधा कांडम से भी आगे की चीज है, मतलब वो तो क्या ही थी, असली मास्टरपीस तो ये है, क्योंकि अगेन ये भी एक स्लो बर्न मिस्ट्री थ्रिलर है दैट प्लेज विद योर माइंड, मेंटेन्स दैट टेंशन एंड कीप्स यू टॉकिंग एंड गेसिंग टिल द वेरी एंड। क्योंकि इस फिल्म की राइटिंग अगेन बहुत स्मार्ट है, बहुत सारे ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं, क्लिफ हैंगर इंटरवल मिलता है और इंटरवल के बाद भी बहुत से मेजर ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं। क्लाइमैक्स ऑफ कोर्स आपका दिमाग घुमा देगा, बट वो जो दिल को एक धक्का लगना चाहिए ना वो मिस हो जाता है, क्योंकि फिल्म का जो इमोशनल कोर है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं फील होता, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कभी बिल्ड नहीं हो पाता जहां पर आप उस कैरेक्टर के साथ उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाओ। और हाँ, स्लो बर्न है तो सब कुछ धीरे धीरे अनफोल्ड होता है, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस भी मिलता है, बिकॉज वो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, वो वर्ल्ड बिल्डिंग ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा बढ़िया है कि आप सीधा ही वहां पर पहुंच जाते हो जहां पर कुरियाचन नाम का एक क्रिमिनल टाइप बंदा है जो 5-6 सालों से एब्सकॉन्डिंग है और जिसको कुछ लोग पकड़ना तो चाहते हैं पर कुछ लोग मारना भी चाहते हैं, पर किसी को पता नहीं है कि वो कहां पर है। उसकी एक एस्ट्रेंज वाइफ है जिसके पास एक केयर टेकर है और कुछ डॉग्स हैं जिनके अराउंड एक मिस्ट्री है। तो इतनी सारी चीजों के साथ लेयर किया गया मूवी को कि एक टाइम पे आप कुछ सोच रहे होगे तो दूसरे टाइम पे आप कुछ और सोच रहे होगे, पर दोनों ही चीजें ट्रू नहीं होने वाली हैं। और इसके साथ साथ जो एक आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ने फीमेल्स के लिए बनाया है, उस आइडिया को ये मूवी बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज करती है और पोर्ट्रे करती है मूवी के अंदर, जिसमें आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। डायलॉग इतने ज्यादा इफेक्टिव है, इवन जो डॉग्स भी दिखाए गए हैं मूवी के अंदर उनका भी एक सिंबॉलिक रेफरेंस है कि कैसे जो डॉग्स का माइंडसेट होता है ऑफ एक्सट्रीम लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर मास्टर, वो भी बहुत अच्छे से डाइसेक्ट किया है मूवी में थ्रू अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। और इसके अलावा भी ना पिक्चर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोचने पर मजबूर जाओगे, जैसे कि जो कुरियाचन का कैरेक्टर है वो आपको सिर्फ पास्ट फ्लैशबैक्स में देखने के लिए मिलता है, दैट टू फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव। तो उसके कैरेक्टर के अराउंड जो एक क्यूरियोसिटी है वो हमेशा बनी ही रहती है और आप फिगर आउट करने की ट्राई करते रहते हो, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं, खुलासे पर खुलासे होते हैं, बट स्टिल यू कांट फिगर आउट द मिस्ट्री। उसके अलावा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हर एक सीन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। पर हाँ, हो सकता है 2 घंटे की फिल्म आपको स्लो भी लग सकती है क्योंकि पेसिंग ही इस तरह की है, पर जो क्लाइमैक्स का सीन है भाई वो फाइट सीन है और वो बहुत जबरदस्त लगता है। और वैसे तो सबका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन एक बंदा जो पूरी लाइमलाइट लेके जाता है, संदीप प्रदीप, मतलब इतने चैलेंजिंग कैरेक्टर को उन्होंने इतनी एफर्टलेसली प्ले किया है भाई, वहीं से दिख जाता है कि बंदे में कितनी प्रिसिजन है, कितना ब्रिलियंस है। मैंने उनको लास्ट पड़क्कला मूवी में देखा था और इसमें भी वही एफर्टलेस परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल मेरे ओपिनियन में किष्किंधा कांडम जितनी तो ग्रेट नहीं है, पर हाँ काफी अच्छी मूवी है अगर आप स्लो बर्न मिस्ट्री थ्रिलर्स के फैन हो तो। अगर आप इन दोनों मूवीज में से कोई सी मूवी देख चुके हो, आपको कैसी लगी और क्या हमारे थॉट्स मैच होते हैं यानी, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट हम मिल सके इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।